हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और फ्रेंड्स, आज है मेरे भाई की निकरोसी, लेकिन निकरोसी से पहले मेरे भतीजी के जो सती रखे गए थे, तो सतीये का कुआं पूजन हो रहा है ये। और मेरी बीच वाली भाभी नीचे मंदिर में कुआं पूजने के लिए गई हुई है, लेकिन मैं उसको शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि अभियान मेरा बहुत परेशान कर रहा था। वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, मेरी गोदी में ही चढ़ा रहा था, बहुत ही रो रहा था, पता नहीं उसको क्या हो गया था। तो मैं कुआं पूजन का नहीं शूट कर पाई थी। सतीये का जो कुआं पूजा था, मैं उसको नहीं शूट कर पाई थी। और ये मेरी सिस्टर ने इनको भाभी को भी बुला लिया है कि आप भी आ जाओ डांस करने के लिए, तो ये भी डांस करने के लिए आ गई हैं। सब लोगों ने खूब मस्ती की थी, बस मैं ही डांस नहीं कर पाई थी क्योंकि अभियान बहुत परेशान कर रहा था, गोद में ही लगा रहा था, बहुत गुस्सा आ रही थी, हाथ भी थक गया था मेरा। तो हम सब कुआं पूज कर घर आए तो पंडित जी आ गए थे घर पर, तो तुरंत ही भाई को चौकी पे बिठा दिया था और उसकी निकरोसी का टाइम भी हो गया था। निकरोसी की तैयारी करने लगे थे और ताई बैठी बैठी बरमनिया की तैयारी कर रही थी क्योंकि बरमनिया को तो भूल ही गई थी कि बरमनिया भी जाएगी, उसको भी तैयार करना होता है। पता नहीं क्या ताई उसको बना रही थी, ताई को तो ये सब आता है काम, तो वो तो कर रही थी। घर में एक बड़े बूढ़े का या घर के बड़े का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसे काम ताई हमारी हैं, बुआ हैं, वो बताती रहती हैं, तो वो करती रहती हैं। अब ये कपड़ों की पूजा होनी थी, तो सबसे पहले पूजा होती है कपड़ों की, तब पैरावनी की जाती है। तो दोनों भाभी यहाँ पर दोनों पूजा कर रही हैं। 5 लोगों ने पूजा की थी, मैंने भी की थी और चाची ने भी की थी और फिर ताई ने भी की थी। हम 5 लोगों ने मिलकर कपड़ों की पूजा की थी और कुंज के पापा ने फिर कपड़े पहनाए थे और एक जीजा जी उन्होंने भी कपड़े पहनाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर साले साहब को और जीजा जी ही कपड़े पहनाते हैं। ये मेरी मौसी और मौसी के बेटे बैठे हुए हैं, दोनों बात बना रहे हैं और हो गया दूल्हा रेडी। एक साड़ी है ना 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 अपने आप भाई वो रखी बड़ी बड़ी जाना मैंने कर दी अपने आप पसंद करी ना। सही तो है। और कपड़े पहनने के बाद ये फिर सूट पूरा जाता है। जो लोग गौरनी बनती हैं उनको ही यहाँ पर खड़ा किया जाता है और ये 5 कोने रूमाल के पकड़े जाते हैं, उसके रूमाल के कोने पे पैसे रखे जाते हैं और एक कलावे से चारों कोनों पे पकड़कर ये बनाई जाती है। और जब ये पूरी हो जाती है तब इसी को लेकर पंडित जी पहनाते हैं, जो कजरतन बनती है उनको पहनाते हैं। और ये बीच वाली भाभी काजल लगा रही हैं। अभी पंडित जी ने मौसी को पहना दिया है, इसको बोलते हैं कठला। अभी पहले सिंगल कर लेना, फिर बाद में डबल करके पहन लेना। लो डबल हो गया, ये पहन लीजिए, माथे से लगा लो। मौसी पे ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता है, तो मौसी ने और भाभी ने ही मिलकर ये सारे काम किए थे जो करने होते हैं। लॉकेट लगा हुआ है इसमें, कठला पैर दे दो हमें। अब जा रहे हैं हम मंदिर कुआं पूजन के लिए। निकरोसी का कुआं पूजेगा, पहले वो कुआं पूजा था सतीये का। और हम सब मंदिर पर आ गए हैं और जीजा जी कुलदीप को घोड़ी पर से उतार रहे हैं। बेटा
भाभी चलो, कहाँ जानी है? अभी मौसी ये चलने फिरने का काम नहीं किया जाता, मौसी के घुटनों में बहुत परेशानी है, तो ये जो चलने फिरने का काम है ये सब इधर इसके चारों ओर, नल के चारों ओर ये सब लगाना, हल्दी वगैरह, तो ये सब तो भाभी ने काम किया था। मौसी बस एक जगह बैठी नहीं थी। देखो कैसे मुंह बना रहा है, शकल बना रहा है, बहुत उद्यमी है ये। चलो बतासा दो, बतासा दो। अब ये सरसों के तेल में मुंह दिखाते हैं दूल्हे को, और वो कहते हैं ना कि थोड़ा दूध पिलाते हैं, तो वो आंचल में छुपा लेके जो करते हैं वो रस्म होगी यहाँ पर दूध पिलाने वाली। अरे पूरा फेस में ढाकिएगा। अब ये दूध पिलाने वाली रस्म हो रही है, इसके बाद फिर जब मैं कहूँ जब फोन लिया सीधा पैर रखियो। आप बढ़ जाओ। आप हेलो, आप भैया। अब इसके बाद जो सकोरे पर जो पैर रख के निकलते हैं वो वाली रस्म होगी यहाँ पर। सीधा पैर रख सकते हैं। इन सकोरे में कहीं कहीं तो चावल भरे जाते हैं, कहीं बतासे रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक सकोरा रख के एक में भरकर और एक के ऊपर ढक दिया जाता है, फिर उस पर ही पैर रख के एक बार में फोड़कर जाते हैं, फोड़ दे। और फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। चला। और फिर गाना गाते हैं कि वरना भागो ही जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।